हेलो गाइस, वेलकम टू थकटेल्स 360। आज हम बात करेंगे आयन मुखर्जी की जो मीटिंग हुई थी पॉप कल्चर के कंटेंट क्रिएटर से, जैसे बीजे एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स, देसी नर्ड, बीएनएफ टीवी एंड सुपर। उस मीटिंग के बाद अस्ट्रोवर्स के फ्यूचर के बारे में क्या क्या हाईलाइट्स मिलते हैं। इस इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स पे मेंशन किया था। फुल इंटरव्यू आपको फॉक्सस्टार स्टूडियोज़ के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स टॉक। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आयन मुखर्जी से पूछा जाता है कि क्या शिवा ने लास्ट में ब्रह्मास्त्र के पावर को एब्जॉर्व कर लिया। कॉज लास्ट में हम देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र के पावर को शिवा रोक देता है एंड उसके आँख में भी ब्रह्मास्त्र दिख जाता है। उसके रिप्लाई में आयन मुखर्जी ये बताते हैं कि इसके बारे में डायरेक्ट तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन उन्होंने जितना सोचा था वो ब्रह्मास्त्र के बारे में उतना फर्स्ट पार्ट में नहीं दिखा पाए, मोस्टली इसका ओरिजिन। तो मेरे हिसाब से भी ये एक मेजर ड्रॉबैक था। लोगों को लव स्टोरी से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आता, लेकिन जो भी हो डायरेक्टर ये सब सोच रहा है एंड वो फीडबैक ले रहा है, और दैट्स द मेन पॉजिटिव थिंग। ये सब रीजंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ब्रह्मास्त्र एक न्यू एरा ऑफ बॉलीवुड का स्टेप है। काफ़ी सालों बाद शायद हम ब्रह्मास्त्र को एक अलग नज़रिए से देखेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसके बाद आयन मुखर्जी से एक फैन थ्योरी पूछा जाता है कि आलिया भट्ट जो मूवी में एक रिंग पहनती है वही सेम रिंग देव के हाथ में भी दिखा था। इस दिस ए कोइंसिडेंस। इसके जवाब में आयन ने कहा कि ये कोइंसिडेंस ही था, उनके दिमाग में ये थॉट नहीं आया था, लेकिन अब लोग बात कर ही रहे हैं, सो नेवर से नेवर। इसका सिंपल मतलब है कि आयन मुखर्जी अच्छे से फैन थ्योरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पॉइंट नंबर 3, फिर अगला क्वेश्चन भी आलिया भट्ट के ऊपर ही पूछा जाता है कि आलिया भट्ट के कैरेक्टर का इतना ही पर्पस था और कुछ हो सकता था क्या इस कैरेक्टर के साथ। सो इसके जवाब में आयन ने कहा कि आलिया इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ब्रह्मांड्स येट। यस, उन्होंने लास्ट में येट बोला, इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस है। आयन ने बताया उनका एक्चुअल मोटिव ये था कि आलिया के कैरेक्टर को एक एडवेंचर, थ्रिल, लविंग पर्सन की तरह दिखाना, लेकिन शायद वो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, आयन को अपनी गलतियाँ मालूम पड़ रही है एंड वो एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव फीडबैक्स को। दैट्स रियली पॉजिटिव फॉर ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 and 3 एंड ऑल्सो फॉर द अस्ट्रोवर्स। पॉइंट नंबर 4, इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि क्या देव ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुका है एंड क्या उसी एक्टर को दिखाया गया था पोस्ट क्रेडिट सीन में। आयन डायरेक्टली रिफ्यूज टू आंसर दिस। जहाँ तक मुझे लगता है ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी ऋतिक रोशन एंड रणवीर सिंह की बात चल ही रही है। फाइनलाइज कुछ भी नहीं है अभी तक। जहाँ तक पोस्ट क्रेडिट सीन की बात है, वो कोई भी बॉडी डबल कर सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। सो आपको क्या लगता है, देव के रोल में आप किसको देखना चाहते हो? डू कमेंट। पॉइंट नंबर 5, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या SRK नागार्जुन का कैरेक्टर रिटर्न करेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि दोनों का ही बॉडी नहीं दिखाया गया है। उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटीज़ है कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 3 तक वो सबको एक बार ज़रूर दिखाए, पर इट्स टू अर्ली टू से। एंड जो स्पिन ऑफ की बात चल रही है उस पर उन्होंने बोला कि उन्होंने मूवी शूटिंग के टाइम भी ऐसा फील किया था जैसे कि बानरस्त्र के कैरेक्टर को और भी एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन मेन प्रायोरिटी अभी ट्रायलॉजी को कंप्लीट करना है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा हुआ तो साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम चल सकता है। पॉइंट नंबर 6, नेक्स्ट आयन को पूछा जाता है कि उनका विजन क्या है अस्ट्रोवर्स को लेके आफ्टर 15 ईयर्स, और फिर उन्होंने जो बोला सच में बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बोला कि अगर अस्ट्रोवर्स को रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है देन ही वुड लव टू वर्क ऑन अस्ट्रोवर्स फॉर हिज एंटायर करियर। मतलब सोच सकते हो, एक फ्रेंचाइज के ऊपर पूरा अपना करियर लगा देना। ऑब्वियसली एक मूवी अगर 2-3 साल लग जाएंगे देन बाकी प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी हो इसी बात के लिए आयन को अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई कुछ नया करने को ट्राई तो कर रहा है। येस, फर्स्ट पार्ट में गलतियाँ हुई है, लेकिन ये पहला स्टेप्स है एंड इन फ्यूचर आई एम श्योर ब्रह्मास्त्र विल सेट बेंचमार्क्स। तो यही थे मेजर पॉइंट जो कि आयन मुखर्जी के साथ हुए मीटिंग में रिवील किया गया है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें तो आयन ने बताया कि ब्रह्मास्त्र का मेन इंस्पिरेशन, मेन मोटिवेशन भगवान शिव के अराउंड है। इसके बाद 2 कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो कि देसी नर्ड ने पूछा था एंड दोनों क्वेश्चन को ही फीचर नहीं किया गया है वीडियो में, यानी कट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, डायलॉग इतना सिंप्लीफाइड क्यों है। ऑल्सो देसी नर्ड ने बटन जैसे वर्ड के यूज़ के बारे में भी पूछा। उसके रिप्लाई में आयन ने देसी नर्ड को पूछा कि उनके हिसाब से डायलॉग्स कैसे होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्या SRK का कैरेक्टर मोहन भार्गव स्वदेश के साथ लिंक्ड है, क्या दोनों एक ही यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या फिर इन फ्यूचर स्वदेश को वो कनेक्ट कर सकते हैं एज ए प्रीक्वल। क्वेश्चंस थोड़े कंट्रोवर्शियल हो गए थे, इसी की वजह से कट कर दिए गए हैं। फिर भी ये मीटिंग बहुत ही सही स्टेप था। ऑनेस्ट फीडबैक एंड फैन थ्योरीज के बारे में काफ़ी आइडिया हो गया होगा आयन को, जो आगे जाके बहुत बड़ा मेजर इंप्रूवमेंट बन सकता है अस्ट्रोवर्स के लिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी सही एंड इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, एंड चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट।